अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ 10th क्लास, दिस इज़ योर फिज़िक्स क्लास एंड आई एम योर इंस्ट्रक्टर देयर। बेटा, हमने इमेज फॉर्मेशन के सारे जो है केसेस हैं वी वर ऑलरेडी डन विद दिस वन, ये हमने कर लिए थे। ठीक है, अब आ जाएं कि इमेज लोकेशन का कैसे पता चलता है। आपको इससे पहले जो हम टॉपिक करेंगे, इससे पहले आपको मैं थोड़ी सी रेलिवेंस याद करवाना चाहती हूँ कि देखें, आपने पहले मिरर्स के मतलब पढ़ा था। तो आपने मिरर्स में पढ़ा था कि व्हाट इज़ पी, व्हाट इज़ क्यू, व्हेन दे आर पॉजिटिव, व्हेन दे आर नेगेटिव। इसी तरह आपने लेंसेज के मिरर्स के मतलब ये भी पढ़ा था कि कन्वर्जिंग जो है होगा मिरर, जैसे कनकेव मिरर है वो कन्वर्जिंग है, तो उसके लिए एफ़ की वैल्यू पॉजिटिव होगी, और जो डाइवर्जिंग है उसके लिए एफ़ की वैल्यू क्या होगी, हमेशा नेगेटिव होगी। उसके लिए एफ़ की वैल्यू हमेशा नेगेटिव होगी। ठीक है, लेंसेज में भी ऐसा ही है, द सीक्वेंस इज सेम। जो लेंस जो है कन्वर्जिंग होगा, जैसे कौन सा लेंस कन्वर्जिंग होता है, वैसे कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग है तो उसके लिए एफ़ की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी, और पी और क्यू की वैल्यूज़ जो हैं वो डिपेंड करती हैं। पी जो है डिस्टेंस ऑफ दी, किसका डिस्टेंस होती है, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस का पॉजिटिव होता है, और क्यू का पॉजिटिव होता है, डैट इज़ डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द लेंस का पॉजिटिव होगा। जब आप समझ लें मिरर बिहाइंड द लेंस बनेगा तो पी पॉजिटिव होगा, और अगर ये इन फ्रंट ऑफ द लेंस बनेगा तो क्यू की वैल्यू जो है दैट विल बी नेगेटिव। ठीक है, यानी हम कहते हैं डिस्टेंस ऑफ द इमेज क्यू पॉजिटिव होता है इफ़ द लेंस इमेज इज़ फाउंड बिहाइंड द लेंस, और अगर इन फ्रंट ऑफ द लेंस होगा दैन दैट विल बी पॉजिटिव नेगेटिव क्यू। ठीक है, एक चीज़ तो ये हो गई। इसको अगर आपने जहन में रखेंगे तो आप ये इक्वेशन बनेंगे, अगर आपको मिरर फार्मूला याद है 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q, तो उसी तरह का ये फार्मूला जो है ये इसके लिए होता है, लेंसेज के लिए। ये आपको नज़र आ रहा है, और इसकी कन्वेंशंस भी नीचे लिखी हुई हैं। वहाँ टेबुलर फॉर्म में लिखी थी, लेकिन यहाँ पैराग्राफ की फॉर्म में लिखी हुई हैं, और इसमें यही है कि कब पॉजिटिव होगा कब नेगेटिव होगा। ये बातें जो हैं ये ऑब्जेक्टिव वाइज बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और ये आपके फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए, MCQ से रिलेटेड हैं ये। ठीक है, और ये मिरर लेंथ दैट इज़ फोकल लेंथ फार्मूला, इसको हम इमेज फार्मूला भी बोलते हैं, ये ठीक है, या लेंस फार्मूला भी बोलते हैं। इसमें आपने ये रिलेशन देख लें। मैंने देखा आप में से कुछ बच्चियों को जब आपने MCQ सॉल्व किए थे तब आपको मिरर्स में फिर भी कन्फ्यूजन हो रही थी कि एफ़ की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव कब आती है और नेगेटिव। इसलिए मैं ये फैक्ट आपके साथ 2-3 दफ़ा अभी आज के लेक्चर में मैंने रिकॉल किया, अब दोबारा रिकॉल कर रही हूँ। अपने माइंड में इसको पक्का बिठा लें। वो क्या है? वो ये है कि हर एक कन्वर्जिंग ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, चाहे वो मिरर हो चाहे लेंस हो, उसके लिए फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है, और अगर कोई डाइवर्जिंग होगा तो उसके लिए फोकल लेंथ नेगेटिव होता है। क्यू की वैल्यू हमेशा तब पॉजिटिव होगी अगर बिहाइंड द लेंस और इन फ्रंट ऑफ मिरर इमेज बन रहा हो, लेकिन अगर ऐसे नहीं होता तो क्यू की वैल्यू नेगेटिव होगी। अगर इन फ्रंट ऑफ लेंस और बिहाइंड द मिरर बन रहा हो तो हम क्या बोलते हैं तब कि क्यू की वैल्यू तब नेगेटिव होती है। ठीक है, ये कन्वेंशन जो हैं ये आपके जहन में हमेशा होनी चाहिए, इनको रिपीटेडली रिकॉल किया करें ताकि ये परमानेंटली आपके माइंड में बैठ जाए। इससे इसी फार्मूला से रिलेटेड ये 2 एग्जांपल्स हैं जो आपने मस्ट अपने हाथ से करनी है। अगर एग्जांपल्स करने का फ़ायदा ये है कि आपके न्यूमेरिकल्स बहुत ईजी हो जाएंगे। ठीक है, अगर आप इनको एक दफ़ा सही प्रॉप करके सॉल्व करेंगी, डेटा को अरेंज करेंगी और कन्वेंशंस को समझ लेंगी तो आपके लिए न्यूमेरिकल जो हैं वो बहुत इजी हो जाएंगे। ठीक है, आगे मैग्नीफिकेशन की डेफिनेशन भी है इन दोनों एग्जांपल्स के बाद। ये आपको नज़र आ रही है, मैग्नीफिकेशन ऑफ द लेंस का ये फार्मूला होता है। मैग्नीफिकेशन का मतलब क्या होता है? देखें, लेंस ने या तो चीज़ बड़ी करके दिखानी है या चीज़ छोटी करके दिखानी है। अगर लेंस जो है वो इमेज को बड़ा कर रहा है तो हम कहते हैं इसने मैग्नीफाई किया है, और मैग्नीफिकेशन का फार्मूला ये होता है दैट इज़ Q/P। ठीक है, और इसका कोई यूनिट नहीं होता। ठीक है, अपने जहन में ये बात बिठा लें कि मैग्नीफिकेशन का कोई यूनिट नहीं होता, दैट इज़ इक्वल टू Q/P। ठीक है, अब ये Q/P में यहाँ थोड़ा सा ट्विस्ट है। वो क्या? आपको पता है Q मीन्स डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द लेंस एंड P शोज़ डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस। लेकिन यहाँ पर अगर हमें साइजेस गिवन हो तो हम कहते हैं साइज़ ऑफ द इमेज डिवाइडेड बाय साइज़ ऑफ द ऑब्जेक्ट भी जो है वो भी मैग्नीफिकेशन के इक्वल ही होता है। अगर ये फ्रैक्शनल आती है तो इसका मतलब है
लेंस चीज़ को बड़ा करने की बजाय छोटा कर रहा है। अगर ये फ्रैक्शनल नहीं आती तो तब हम क्या बोलते हैं कि लेंस जो है वो किसी चीज़ को मैग्नीफाई कर रहा है, यानी बड़ा कर रहा है। ये 1/3 का मतलब है कि लेंस चीज़ को छोटा करके दिखा रहा है, ठीक है। और मैग्नीफिकेशन की ये डेफिनेशन आपने इसी तरीके से करनी है। ये आगे न्यूमेरिकल्स के अंदर भी ये फैक्ट यूज़ हुआ हुआ है। एक टॉपिक एप्लीकेशंस हैं, जैसे आपने पीछे मिरर्स की एप्लीकेशंस पढ़ी थी, आपने कैमरा की एप्लीकेशन जो है वो लर्न करनी है। ये आज की असाइनमेंट में मैं आपको दे रही हूँ, क्योंकि आज की वर्क असाइनमेंट मुझे थोड़ी लग रही थी। आई हैव इंक्लूडेड कैमरा, ये बड़े अच्छे तरीके से आपने लर्न करना है। ये शॉर्ट क्वेश्चन बन के कैमरा आता है, लेकिन इसकी डायग्राम भी नीट टाइडी से ड्रॉ करके आपने मुझे सेंड करनी है और इसकी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करनी है। इसकी भी समझ लें ऑप्टिक्स क्या है, इसकी ऑप्टिक्स समझ लें। ऊपर डिटेल में लिखा हुआ है कि इसकी किस चीज़ के अंदर कंसिस्टेंट होता है। इसके अंदर कैमरा में होता क्या है कि लेंस ही होता है। ये आपको नज़र आ रहा है ना लेंस यहाँ पे, और लेंस के पीछे क्या है? लेंस के पीछे एक स्क्रीन है। आपने कैमरा फिल्म रोल देखा है? अब तो डिजिटल कैमराज आ गए ना, अब तो पिक्सल्स की में आप समझ लें कि स्टोर हो रही होती है। जो इमेज होता है वो पिक्सल्स में स्टोर हो रहा होता है और उनको अपनी मर्ज़ी से हम मैग्नीफाई कर सकते हैं लेटर ऑन, ठीक है। लेकिन पहले ज़माने में कभी कहीं पे फ़ोटोग्राफिक रील यूज़ होती थी, तो फिर क्या होता है, ये वही पुराने ज़माने का कैमरा ही इसमें आपको डिस्क्राइब किया हुआ है। तब क्या होता था, लाइट जो है वो मैग्नीफाई होने के बाद, ये देखें इसमें से लाइट रे, यही 3 रेज़ गुजर रही हैं, ये मैग्नीफाई होने के बाद एक पॉइंट के ऊपर कन्वर्ज हो रही हैं। वो पॉइंट जो है ना, वहाँ पे इमेज बनता था और इमेज की ये प्रॉपर्टीज़ होती थी, ठीक है। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इसमें ये लेंस है, ये ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे इसका इमेज बन रहा है और इमेज की ये प्रॉपर्टीज़ हैं। बस इस डायग्राम में यही चीज़ एक्सप्लेन करने वाली थी। बाकी आपने इसको बड़े अच्छे तरीके से लर्न करना है और डायग्राम्स की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, बिकॉज इट कैन बी अ शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है। ये कैमरा आज की वर्क असाइनमेंट दोबारा सुन लें। यू हैव टू लर्न द कैमरा, ड्रॉ द डायग्राम अकॉर्डिंगली, एंड यू हैव टू सॉल्व दीज 2 एग्जाम्पल्स एट योर ओन बाय राइटिंग गिवन डेटा टू फाइंड फार्मूला देन सोल्यूशन। जैसे हम न्यूमेरिकल्स करते हैं, न्यूमेरिकल के बेयर पार्ट्स आपको पता यही होते हैं। और उसके अलावा ये साइन कन्वेंशंस आपने लर्न करनी है। छोटा सा मिरर फार्मूला है, ठीक है, और ये मैग्नीफिकेशन भी है इसमें। ये सारे शॉर्ट क्वेश्चंस यू हैव टू प्रॉबेबली लर्न दैम। आज का टॉपिक जो था, इट इज़ कंसिस्टेंट ऑफ द शॉर्ट क्वेश्चंस ओवरऑल, ठीक है। अगर आपको कभी पेपर में ये आए ना कि राइट द लेंस फार्मूला, तो आपने ये फार्मूला ये भी लिखना है और साथ ये भी मेंशन करना है और साथ कन्वेंशंस भी आपने शो करनी, ठीक है। होपफुली यू हैव गेट द कॉन्सेप्ट ऑफ टुडेज टॉपिक। और साइड बॉक्सेस भी आपने इन पेजेस के प्रिपेयर करने हैं, मस्ट, इनको भी छोड़ना नहीं है। गुड लक फॉर योर लर्निंग्स टुडे।